followed by thousands of people from the armed forces and also the lay commoners who have come here. Now see the airmen entering the Pekaramba complex, and then we have the massed pipes and drums, and now we see the cottage of the former President of India. Flowers are being showered upon the cottage of the former President of India. A truly poignant moment here today for all of us here who are gathered here at Pekaramba. The soldiers, sailors and airmen are going to remember this day forever because they are serving the former Supreme Commander for the last time. सैनिकों के हाथ में उल्टी झुकी हुई पीछे की तरफ की हुई राइफल्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस धरती पर, जिस धरती पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जन्म लिया था और जहां आज वे अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हुए अनंत में विलीन होंगे, ये सैन्यकर्मी, ये सैनिक, सबसे आगे थल सेना की टुकड़ी और उसके पीछे नौसेना की टुकड़ी, इसमें शामिल जवान उसी तरह से उल्टी राइफल पीछे की तरफ किए हुए आहिस्ता आहिस्ता धीमे कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीनों टुकड़ियां एक दूसरे प्रवेश द्वार से जिन्होंने प्रवेश किया है इस पेकरंब के प्रांगण में, जबकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर उसे लेकर दूसरे द्वार से, दूसरे प्रवेश द्वार से यहां उस स्थल पर लाया जा रहा है जहां एक चबूतरा, एक छोटा सा मंच बनाया गया है जिसे सीधे, बहुत ही सीधे और साधारण तरीके से, सादे ढंग से उसे सजाया गया है। राजकीय सम्मान के साथ यह अंतिम विदाई का क्षण है उस विभूति के प्रति जिन्होंने समूची मानव जाति के लिए एक प्रेरणा बनकर दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर संघर्ष भी किया, प्रयास भी किए और अपनी आखिरी सांस तक प्रयास किया है। रामेश्वरम के ये पावन पुत्र के पास पहुंच चुके हैं जहां उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। बहुत सम्मान के साथ, संयम के साथ, सावधानी के साथ उतारकर उसे उस चबूतरे पर रख रहे हैं सैन्य अधिकारी और निश्चित रूप से यहां राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, देश विदेश में यहां के पूरे दृश्य को पहुंचा रहे हैं उसी तरह जिस तरह से हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आप तक यहां के पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं जो भाव के प्रति थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर। Now the cottage has been opened. The tricolor bedecked body of the former President of India lies in state here at Pekaramba. The body of the President has been flanked by the armed forces personnel who are paying their salute, the final salute to the former President of India, and after that they get down from the raised flower-bedecked platform and take their respective places. People who take part in this national funeral of the former President, and we are all expectantly waiting to see the arrival of the high dignitaries before the last rites ceremony of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, commences. As you were recalling, Janendra, the unique journey of the President of India. प्रधानमंत्री पुष्प चक्र के पास पहुंचते हुए जहां से सेना के दो जवान उनके आगे आगे पुष्प चक्र लेकर चलेंगे और सबसे पहले यहां देश का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उस महान विभूति के प्रति जिन्होंने सदैव इस देश को, इस देश की युवाओं को, इस देश के बालकों को, हर वर्ग को, समाज के हर पहलू को उन्होंने छुआ है और प्रेरणा दी है। इस समय प्रधानमंत्री महोदय अपने हाथों में उन्होंने पुष्प चक्र लिया और उसे चरणों में रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के। नमन किया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और 2 कदम पीछे हटकर वे अपने स्थान पर खड़े हो गए, सावधान, मौन। ये मौन यहाँ के माहौल में है, यहाँ के वातावरण में है, लेकिन
ये मौन उस तमाम आवाजों के शोर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो हमारे दिल की अनंत गहराइयों में समाया हुआ है। इस समय सलामी देते हुए तीनों सेनाओं के संयुक्त टुकड़ी बिगुल वादन के साथ श्री एम चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नेतागण। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये सचमुच सही मायने में रत्न थे भारत के। भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर कलाम तीसरे राष्ट्रपति थे ऐसे जिन्हें भारत रत्न मिला था। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। Yes, Janendra, and one thing that is really traditional dress or the political differences with Dr. Kalam, but he was close to politicians and people of every hue. You now see the non-agrarian CPM leader, Shri V.S. Achuranandan, paying his obeisance, and is followed by Congress Vice President Shri Rahul Gandhi, and is also paying his last tributes to the departed. We now see that the armed forces personnel are standing to attention, and in a short while from now the ceremony of the tricolor being folded back to begin. We see the Army, Navy and Air Force personnel coming to the podium, saluting the cortege of the former president, and now they are having finished the salute. They are ceremonially taking off the national tricolor from the cortege of the departed soul, and now they have taken a right turn, and the national flag is being ceremonially carried by the airmen, the sailor and the army men. Winds here fluttering, and you can see the tricolor, though it's now been folded, it's still fluttering due to the winds here. The national tricolor is now being folded ceremonially by the personnel of the armed forces, and in one swift motion the tricolor has been folded and it has been handed to the airmen, and now they begin their march. भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ये सम्मान उनको उनके वैज्ञानिक क्षेत्र में और खासतौर पर इसरो और DRDO के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया था। और 1997 वो वर्ष है जब उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। इस समय उनके पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार जो यहाँ स्थानीय भी हैं और इस अवसर पर बाहर से भी यहाँ आए हैं, वे एक एक करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 2085 वर्ष पहले यही बचपन के संघर्ष भरे दिनों को उन्होंने जिया। पढ़ाई का खर्च जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन या प्रवेश होना था, उस दौरान परिवार के पास पैसे नहीं थे उनके एडमिशन के लिए, उनके प्रवेश के लिए, तो उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने बेचे इस बात के लिए कि उन्हें पढ़ाया जा सके, उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो सके। तो ये जो परिवार की तरफ से समर्थन इस बात के लिए था कि किसी भी हालत में शिक्षा उन्हें ग्रहण करनी है और उन्हें शिक्षित करना है, ये शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और इसीलिए वे इस बात को मानते थे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार इस देश के निवासियों के हाथ में होना चाहिए जो उन्हें हर मुश्किल से, हर अज्ञानता की बाधाओं से पार करते हुए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में अपना सफलता दिला सकता है। एक बार पुनः सैन्य अधिकारी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के पास 6 अधिकारी दोनों तरफ से सम्मान के साथ उन्होंने
उस पार्थिव शरीर को यहाँ उठाया है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। साथ में एक कब्र बनी है जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। लोगों की भावनाएं, लोगों के मन का आवेग इस समय आगे बढ़ता हुआ, तेज होता हुआ, नारे लगाते हुए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए, ये अंतिम विदाई के इस क्षण में भी वे इस पल को अपने जीवन में, अपनी सांसों में बसा लेना चाहते हैं ताकि उनके जीवन में ये पल उन्हें प्रेरणा देते रहें, जीवन में कुछ करने का, हासिल करने का, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए और उससे भी आगे कहीं मानवता के लिए कुछ करने का संकल्प। सैन्य अधिकारी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को सावधानी के साथ उसे उठाते हुए कब्र के पास लेकर पहुंचे हैं जहां उनके परिवार के अन्य सदस्य और धार्मिक गुरु जो वहां पर मौजूद हैं। कब्र से वहां लकड़ी हटाकर उसमें जगह बनाई गई है, बीच में जो धार्मिक गुरु है वो उतरे हैं उसमें, और अब पार्थिव शरीर को लेकर कब्र के पास पहुंचते हुए जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। The mortal remains of the former President of India, Shri APJ Abdul Kalam, is now being lowered into the grave, and the armed forces personnel paying the salute. People who have assembled here, all the dignitaries, and everyone craning their necks as the religious ceremony is on at this moment at the site of the graveyard, chanting of religious verses, and you can now see that the family members and the religious leaders standing around the grave of the former president and chanting their verses, and they are waiting for the prayers to come to an end so that the grave can be filled with the sand as per the religious tradition. People are very, very charged in this atmosphere today. They are extremely disturbed at losing the favorite son of the soil. Though he passed away at the age of 83, Dr. APJ Abdul Kalam had a unique connect with people across all age groups, and people who have been waiting here since morning are now quite moved, and you can see most of them teary-eyed, and some of the people are openly weeping. As the religious rites continue, we also see that people are standing, the armed forces personnel standing to attention, the dignitaries including the Prime Minister and his cabinet colleagues, the ministers of the government of Tamil Nadu, they are all standing, and they are all waiting for the burial ceremony to be completed. दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए बहुत सारे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर कब्र के इर्द गिर्द खड़े परिवार के सदस्य और धार्मिक गुरु जो वहां उपस्थित हैं। इस समय सबसे पहले उन्होंने दुआ मांगी है सबने मिलकर, और अब उनके पार्थिव शरीर को कब्र के अंदर सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया में एक एक करके, चूंकि उसके चारों तरफ वहां परिवार के सदस्य और अन्य व्यक्ति खड़े हैं, उस प्रक्रिया के साक्षी बनने के लिए यहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। सभी दीर्घाओं में प्रधानमंत्री सहित सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। इस समय सब कुछ रामेश्वरम की इस धरा पर स्थिर हो गया है। गतिमान है तो सिर्फ मन की वे उद्वेग और वो भावनाएं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति करोड़ों व्यक्तियों के मन में रही है, और खासतौर पर दिया जाता है जब इस धरती को एक बार पुनः समर्पित कर दिया जाता है जिसने हमें एक ऐसा महान सपूत दिया था। परिवार के और धार्मिक समुदाय के लोग इस समय
फावड़े के साथ चारों तरफ से कब्र में उसको मिट्टी डालते हुए उसको बराबर किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है उस कब्र को। चारों तरफ से उसकी जो दीवारें बनाई गई हैं वो पत्थर की हैं, स्टोन से वो दीवारें बनाई गई हैं और उसके बीच में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महान व्यक्तित्व, महान विभूति, इस भारत के महान सपूत। ऐसा कोई व्यक्तित्व विरला ही होगा जो एक साथ इतनी प्रतिभाओं से युक्त हो, इतने सारे गुणों का धनी हो, वैज्ञानिक के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, दार्शनिक के रूप में या धर्म और आध्यात्म के मर्मज्ञ के रूप में, क्योंकि उन्होंने तमाम अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया। जीवन के मर्म को समझने के लिए ये उनको एक मौलिक आवश्यकता इसकी महसूस हुई थी और इसीलिए भारतीय संस्कृति को ही अपना धर्म मानकर, भारतीय होने के गौरव को धारण करके इस भारत के लिए बहुत कुछ करने की आकांक्षा और अभिलाषा लिए हुए पूरा जीवन जिस व्यक्तित्व और जिस विभूति ने समर्पित किया, ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपना शरीर श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, अपने दीर्घा से अपने स्थान से उठकर एक बार पुनः उस स्थल की तरफ आते हुए जहां परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई, परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य, 96 वर्षीय उनके बड़े भाई, एक बार पुनः प्रधानमंत्री महोदय ने झुककर उन्हें नमन किया है, सबको हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया है। इस भावुक क्षण में यहां सबका अभिवादन करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते हुए, चर्चा करते हुए, जबकि इधर कब्र पर जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो फावड़ों से मिट्टी जो है वो कब्र में भरते हुए उसे बराबर करते हैं। The former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, has been lowered into his eternal resting place, the grave here at Pekarambu, and we now, the family members and the clergy, the ceremony here since morning has been so well organized. People have been so calm. People have Zamzam, the holy water from the well of Zamzam near Mecca, has now been sprinkled on the grave of the former president, and the mazar or the grave of the former president is being filled by the religious clergy, the family members and the local population. और सैन्यकर्मी और हमारे संयुक्त जो सेना की तीनों टुकड़ों की संयुक्त गारद है, सावधान अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, लेकिन हर एक दिल से दुआ है, हर एक हाथ जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति के हाथ उठे हुए हैं हवा में दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, और जो भी सर्वशक्तिमान सत्ता है जो इस दुनिया को चलाती है, ये दुआ तो एक भारतवासी के रूप में हमेशा मन में रहेगी कि ऐसे महान सपूत इस धरा पर बार बार जन्म लें जो हमारे जीवन को प्रेरित कर सके, इस देश को आगे बढ़ाने का जो सपना है उसे हकीकत में बदलने का रास्ता दिखा सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे ही महान विभूति थे, एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। रामेश्वरम एक छोटी सी जगह सुदूर दक्षिण में, भारत के सुदूर कोने में, और रामेश्वरम के पश्चिमी दिशा में लगभग शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये पकरूम का मैदान, इसी मैदान में आज इस देश के महान सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अंतिम विदाई दी गई, सुपुर्द खाक किया गया उन्हें। अभी भी जो इस्लाम के धार्मिक गुरु हैं, परिवार के सदस्य वहां पर उपस्थित हैं।
उठाए हुए दुआ मांग रहे हैं अपनी भावनाओं को और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए सर्वशक्तिमान सत्ता से उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनकी इस पूरी यात्रा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी दुआ कबूल होने की दुआ भी साथ में की गई। इस समय जबकि ये अंतिम प्रक्रिया यहां चल रही है, मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उनके साथ हैं। श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को यहां उपस्थित जनसमुदाय ने अभिवादन किया है और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार पुनः यहां से गुजरते हुए परिवार के साथ और हवा में हाथ हिलाते हुए स्थान से यहां से प्रस्थान किया है अपने वाहन जो पार्थिव शरीर को दुआ जा रहे हैं। फूलों की पंखुड़ियां जो है वहां उस पर फैलाई जा रही हैं और यहां से एक एक करके सभी गणमान्य अतिथियों का भी यहां से प्रस्थान आरंभ हो चुका है। सेना के तीनों टुकड़ों की जो संयुक्त गार्ड है वो भी यहां से प्रस्थान कर रही है, लेकिन हमें एहसास है इस बात का कि यहां जो लाखों की संख्या में जनसमुदाय उपस्थित है वे निश्चित रूप से सहज भाव से यहां से जा न सकेंगे, क्योंकि जिन भावनाओं के आवेग में वे यहां जुड़कर आए हैं वे निश्चित रूप से उन्हें इस धरती से, इस मिट्टी से, यहाँ की हवाओं से और फिजाओं से बांध के रखेंगी। लेकिन श्रोताओं, एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व जिन्होंने देश को नेतृत्व भी दिया, देश के प्रथम नागरिक के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, महान दार्शनिक के रूप में, चिंतक के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व की अंतिम विदाई में आकाशवाणी के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से यहाँ का सजीव चित्रण और प्रसारण विवरण हमने आप तक पहुंचाया है, इस उम्मीद और इस आकांक्षा के साथ कि हम सब मिलकर उनके उन सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे जो सपने हम दिन में देख सकें और जो सपने हमें सोने ना दें। ऐसे ही सपनों का भारत बनाने की उनकी आकांक्षा थी और उन सपनों के लिए, साकार करने के लिए हम अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने क्षेत्र में जो भी कर सकेंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी भारत के इस महान सपूत के प्रति। अब मैं यहां से जैन साथ में कौशिक राय, नीरजा प्रभाकर, उदय मोहन मेघानी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए वापस आपको आकाशवाणी के स्टूडियो लिए चलता हूं। नम आंखों से देश ने अपने प्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अंतिम विदाई दी। प्रेरणा बनकर वो हमेशा हमारे जीवन में साथ साथ रहेंगे।